हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। हम आज बात करेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। ठीक है, जैसे कि परमाणु संरचना में आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, तो हम उसकी बात करेंगे कि वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता क्या और किसने इसको बारे में बताया हुआ। तो सबसे पहले एक बात लिख लो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बोर ने बताया था। किसने बताया था? बोर ने बताया था 1914 में। कब बताया था? 1914 ईस्वी में बोर ने सबसे पहले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में खोजा हुआ था। उन्होंने देखा था, क्या किया था, हाइड्रोजन के अंदर से एक नलिका, हाइड्रोजन के अंदर से एक किरणों को पास कराया था, विकिरण पास कराई थी। तो उन्होंने देखा था ये किरणें ना कई सारे स्पेक्ट्रम दिखाती थी। क्या करती थी? कई सारे स्पेक्ट्रम दिखाती थी। जैसे उन्होंने स्पेक्ट्रम का नाम भी रखा, इन स्पेक्ट्रमों का नाम रखा इन्होंने लाइमन, बामर, ये सभी साइंटिस्ट के नाम है। किसके हैं? साइंटिस्ट के नाम पे। तो लोगों ने भी अपना काम किया हुआ था, तो इन्हीं के नाम पे हुआ था। तो बोर ने सबसे पहले ये देखा था कि इसके अंदर स्पेक्ट्रम होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? स्पेक्ट्रम होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? इसके अंदर पराबैंगनी होती है, कौन सी होती है? पराबैंगनी, जिसे यूवी कहते हो। ठीक है, यूवी कहते हो। ठीक है, और क्या होती है? दृश्य कहते हैं, जिसे विजिबल कहते हो ना, दृश्य किरणें। बात करते हैं आईआर की, बाकी सब आईआर की होती है, पीछे वाली सारी आईआर की होती हैं। बातें समझ में आई? अब बात करते हैं भाई बोहर के थ्योरी के बारे में, इनके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो इन्होंने बताया, क्या बताया? अब चलो मैं बात कर लेता हूँ हाई स्पेक्ट्रम के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो हाइड्रोजन के लिए था। किसके लिए था? ये हाइड्रोजन के लिए था। तो हम बात कर लेते हैं भाई हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का बना लेता हूं मैं पहले। क्या बनाता हूं? हाइड्रोजन एटम के लिए बना लेता हूं। ये उसका नाभिक हो गया। क्या हुआ? नाभिक हो गया। बातें समझ में आई? तो हाइड्रोजन टॉपिक लिख लेना, क्या? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, या इसी को बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम भी नाम कहते हैं। हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, हाइड्रोजन उत्सर्जन स्पेक्ट्रम का नाम भी देते हैं। ये नाभिक हो गया हाइड्रोजन का। इसका मैं कोष बना लेता हूँ। क्या बना लेता हूँ भाई? कोष बना लेता हूँ। ये पहला कोष मैंने कहा था, किसी भी बोर ने बताया था, बोर ने पहले ही बताया था, किसी भी परमाणु में अनंत कोष होते हैं। कितने कोष होते हैं? अनंत कोष होते हैं। तो ये हो गया पहला कोष। मैं अनंत कोष बना लूँ, जहाँ तक इलेक्ट्रॉन होते हैं वहीं तक हम लोग क्या करते हैं? इसको काउंट करते हैं। बातें समझ में? तो बात करते हैं भाई, ये अनंत कोष हो गया, अनंत कोष हो गया। लो ये देखो, मैं यहाँ पे कोष बनाते जा रहा हूँ। ठीक है, मैं कोष बनाते जा रहा हूं। ठीक है, इधर देखना भाई, कोष आप लोग भी क्या करना? बनाते रहना। क्या करना? कोष बनाते। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठा हो गया। बात समझ में आई? अब ये सातवां हो गया। आप चाहो तो आठवां भी बना सकते हो, आपकी मर्जी, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। बहुत सारे कोष हो गए। ये पहला कोष, मैं इनका नामकरण कर देता हूँ भाई। ये पहला कोष, पहले को बोलते हैं N1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? N1। दूसरे को N2, तीसरे को N3, N4, N5, N6, N7, N8 हो गए। कितने हो गए भाई? 8 कोष हो गए। कितने कोष हो गए? 8 कोष हो गए। तो ये एक बात बताना, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन मान के चलो मेरे पास यहाँ पर था। अब इन्होंने एक बात बताई। क्या बताई? कि जब इलेक्ट्रॉन, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहने के मतलब समझते हो, जब किसी भी इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दोगे, तो मान के चलो मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा था, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैठा हुआ था। आप जैसे इसको एनर्जी दोगे, ये क्या करेगा भाई? इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये कहाँ भागेगा? अपने से अगले वाले कोष में भागेगा। कहाँ भागेगा? अपने से अगले वाले कोष में भागेगा, क्योंकि इसकी एनर्जी कम होती है, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। मैंने पीछे बताया था बोहर की
कोष की ऊर्जा के बारे में। पहले कोष की ऊर्जा कितनी होगी, दूसरे कोष की ऊर्जा कितनी होगी, मैंने कहा था सारी चीज़ें निकाल के देख लेना। पहले कोष की वो -13.6 जो वैल्यू आई थी वही वाले से, ठीक है, En से। तो यहाँ बात करेंगे, मान के चलो इसकी ऊर्जा कितनी थी, जो भी रही होगी, उसने मैंने उसको ऊर्जा दिया, ये भाग के चला गया किसमें, इस वाले में, यानी कि यहाँ पे भागेगा, कुछ देर यहाँ ठहरेगा, क्या करेगा, यहाँ से पैसा पाया और यहाँ पे भाग के आया, यानी एनर्जी पाया और यहाँ पे भाग के आया, अगले वाले कोष में रहेगा और अगले वाले कोष में वो कुछ ही देर ठहरेगा। क्या होगा, वो कुछ ही देर ठहरेगा वहाँ पर, बहुत देर तक नहीं रहता। जैसे आप पैसा पाते हो तो क्या करते हो, फटाक से दुकान भागते हो, कहाँ भागते हो, दुकान में भागते हो, खाते पीते हो, फिर से जब पैसा खत्म वापस आ जाते हो, यही काम करते हो, या पैसा खत्म करके वापस आ जाते हो, यही करते हो ना। क्या करते हैं, ये बात कह सकते हैं पैसा खत्म तब वापस आए, या फिर कह सकते हो पैसा खत्म करके वापस आ गए। क्या कहोगे, पैसा खत्म करके वापस आ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था और यहाँ से भागेगा अगले वाले कोष में, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का अपने क्या करेगा, निकालेगा, फिर से वापस आ जाएगा। क्या हो जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, अपनी जगह पे आएगा कि नहीं। तो जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है उसी समय हाइड्रोजन, जब ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, वही ऊर्जा का उत्सर्जन जो होता है वो स्पेक्ट्रम के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, स्पेक्ट्रम, यानी कि विकिरण के रूप में होता है। किसके रूप में होता है भाई, वो विकिरण के रूप में होता है। तो मान के चलते मेरे पास इलेक्ट्रॉन जो था, देखना भाई, मेरे पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब वो ऊर्जा पाया, यहाँ पे भाग गया, किसमें, N2 में भाग गया। ये कर सकता है, ये कर सकता है। जब यहाँ से वापस जाएगा तो अपना स्पेक्ट्रम दिखाएगा, वो अलग चीज़ है, बातें समझ में। या फिर इलेक्ट्रॉन ये था, ये ऊर्जा पाया, ढेर सारी ऊर्जा पाया, यहाँ भाग गया, पाएगा, भाग सकता है यहाँ पे। या फिर ये ऊर्जा यहीं पे बैठा था, यहाँ से ऊर्जा पाया, यहाँ भाग सकता है। जैसे आप हो, आपके दुकान हो सकता है कोई 10 मीटर पे हो, कोई एक 20 मीटर पे हो, तो 20 मीटर वाली थोड़ी सी बड़ी दुकान है, तो क्या करोगे, पैसा ज़्यादा पाओगे तो बड़ी वाली दुकान में भागोगे, कम पैसा पाओगे तो छोटी वाली दुकान में भागोगे ना। तो यानी कम ऊर्जा पाया तो यहाँ तक ऊर्जा पाएगा तो यहीं तक भागेगा, उससे भी ज़्यादा ऊर्जा पाएगा तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ भागेगा। यदि यहाँ से खड़ा बैठा है और ऊर्जा मैंने बहुत ज़्यादा दे दिया, N4 तक दे दिया, तो ये यहाँ भाग जाएगा। या फिर ये ऊर्जा पाके यहाँ से यहाँ चला जा सकता है। या फिर ये ऊर्जा पाके यहाँ से यहाँ जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल जा सकता है। या फिर ये ऊर्जा पाके यहाँ से यहाँ जा सकता है, और या फिर ये ऊर्जा पाके यहाँ से यहाँ जा सकता है कि नहीं, बिल्कुल जा सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। तो जो इसके बारे में बताया, जिसने इसके बारे में बताया, तो उनका नाम जो था वो था लाइमन। क्या नाम था, लाइमन ने इसके बारे में बताया। किसने बताया भाई, लाइमन ने। और इन्होंने कहा यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले वाले, देखो सबका निकलने वाला पोजीशन कहाँ से, सभी निकल कहाँ से रहे, N1 से निकल रहे। कहाँ से निकल रहे, N1 से, यानी पहले कोष से निकल रहे। पहले कोष से ये वाली लाइन भी निकल रही है, दूसरे कोष से ये भी लाइन निकल रही है, तीसरे कोष, पहले कोष से ये वाली लाइन निकल रही है, पहले कोष से ये वाली लाइन निकल रही है, पहले कोष से ये वाली, पहले कोष से ये, और पहले कोष से ये। यानी कि जितनी भी लाइनें हैं सभी सभी कहाँ से निकली हैं भाई, पहले कोष से ही निकल के चल रही हैं। कहाँ से निकल के चल रही है, पहले कोष से निकल के चल रही है। तो ये वाली पहली लाइन हो गई किसकी, लाइमन की। ये पहली लाइन, पूरी की पूरी जो लाइन है ना, ये लाइमन की है। किसकी है, लाइमन की। वो बात करेगा पहली लाइन, तो इसके लिए पहली लाइन होगा, ये दूसरी लाइन होगा, ये तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी, छठी, सातवीं, हो गया 7 लाइनें हो गई कि नहीं। इस तरीके से ये लाइनें ढेर सारी हो सकती हैं। बातें समझ में आई। इसे बोलते हैं लाइन, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन बोलते हैं। बातें समझ में आई। ये किसका लाइन होगा, किसका लाइन होगा, लाइमन का होगा। किसका होगा, लाइमन का होगा। जब ये निकल के वापस जाएंगे, यदि मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, यहाँ पे पहुंचा, अब यहाँ से जब वापस जाएगा अपने मूल अवस्था में, पहले वाले कोष में जाएगा, तो इस स्पेक्ट्रम का क्या करेगा, अपने अंदर से एक स्पेक्ट्रम दिखाएगा। वो जो स्पेक्ट्रम होगा वो पराबैंगनी का होगा। किसका होगा, पराबैंगनी का होगा। तो जितने भी इसके स्पेक्ट्रम आएंगे सभी के सभी पराबैंगनी के होंगे। किसके होंगे, पराबैंगनी के होंगे। किसके होंगे भाई, पराबैंगनी की, जिसको UV कहते हो। क्या कहते हो, UV कहते हो। बातें समझ में आई। पराबैंगनी की सारी लाइनें निकलेंगी, यानी सारे के स्पेक्ट्रम। यहाँ से निकल के गया तो भी पराबैंगनी दिखाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ जाए फिर वापस गया तो भी पराबैंगनी दिखाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ आया फिर वापस जाएगा फिर से पराबैंगनी दिखाएगा, यहाँ से निकल, कहीं से भी निकल गया पहले वाले से निकल के जाएगा, और कहीं से भी वापस आ जाए वो हमेशा और हमेशा क्या दिखाएगा, पराबैंगनी ही दिखाएगा।
मान के चलो, अब बात करते भाई पहली वाली लाइन का तो हो गया। मान के चलते मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ पर है, मान के चलो मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन था वो दूसरे वाले कोष में पहले से उपस्थित था। कहाँ पे था, वो दूसरे कोष में पहले से बैठा था, वहीं पे पहले से बैठा था। तो यहाँ से निकल के कहाँ कहाँ जाने की पॉसिबिलिटी है, इसकी संभावना कहाँ कहाँ तक जाने की, यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है, यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है, यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है। जा सकता है कि नहीं भाई, बिल्कुल जा सकता है। क्या कर सकता है, वो जा सकता है। वो पहले से ना निकल के अब दूसरे से निकल रहा है। कहाँ से निकल रहा है, वो दूसरे से निकल रहा है। तो इस वाले लाइन को, इसके बारे में जिन्होंने बताया था, इसके बारे में यानी ये इनके बारे में जिसने बताया था उसका नाम था बामर। क्या नाम था, बामर। ठीक है, बामर स्पेक्ट्रम, बामर बोलेंगे। ठीक है, और जो इनके बारे में जो ये किरणें निकलती हैं उनको बोलेंगे दृश्य किरणें। क्या निकलती हैं, इसे दृश्य किरणें होती है, दृश्य किरणें। दृश्य किरणें जिसको विजिबल रे कहते हैं। क्या कहते हैं, विजिबल रे, जो हमें दिखाने के काम आती है, जो हमें दिखाने के काम आती है। तो मैं कहूंगा बामर की पहली लाइन कौन सी है भाई, बामर की पहली लाइन कौन है, N2 से N1 तक है, सॉरी N2 से N3 तक है। ये देखो N3 की वैल्यू है, ये तीसरा कोष है, ये दूसरा कोष है। तो मैं पहली लाइन की मैं बात करूँ कहाँ से कहाँ तक है, पहली लाइन, मैं बामर की पहली लाइन बोलूँ तो वो कहाँ से कहाँ तक है भाई, N2 से N3 है। यदि मैं पूछूं बामर की चौथी लाइन कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पहली लाइन हो गया, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, N2 से N6 तक है। कहाँ तक है, N6 तक है। यदि मैं लाइन बामर की पांचवी लाइन की बात करूँ तो ये पांचवी लाइन है, तो N2 से N7 तक है। कहाँ तक है भाई, N7 तक। इस तरीके से लाइनों के बारे में बताओगे, बातें समझ में, इस तरीके से लाइनों के बारे में बताओगे। ये बामर, इसके बारे में जिसने बताया था उसे कहते हैं बामर। क्या कहते हो भाई, बामर। और जो ये वापस आएंगे तो वो अपने अंदर से विजिबल रे निकालेंगे। कौन से किरण निकालेंगे, विजिबल किरण निकालेंगे, यानी दृश्य किरणें दिखाएंगे। बातें समझ में आई। अब बात करते भाई, अब बात कर लेते हैं इनकी। मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन पहले से तीसरे कोष में था। कहाँ पे था वो, तीसरे कोष था। अब वो वहां से निकल कहाँ जा सकता है भाई, ये चौथे में जा सकता है, या फिर निकल के ये पांचवें में चला जाए, या फिर यहाँ से निकल के वो छठे में चला जाए, या सातवें में निकल के चला जाए। कहाँ पे जाए, सातवें में, या फिर वो आठवें में निकल के चला जाए। कहाँ से निकलेगा, वो चौथे से ही निकलेगा। कहाँ से निकलेगा भाई, चौथे से, सॉरी हाँ तीसरे से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा, तीसरे से। ये N2 है, ये N1 है। ठीक है, ये क्या है भाई, N3 है। ये अपना क्या है, ये निकलने का मैं जगह बता देता हूँ। निकलने का जगह देखो, लिख लो, ये N1 है, ये N2 से निकल रहा है, ये N3 से निकल रहा है। निकल रहा है कि नहीं, N3 से। बातें समझ गए। इस तरीके से इस वाले को बोलेंगे, जो इसने खोजा था उसने, वो थे पाश्चन। कौन थे, पाश्चन थे, पाश्चन थे भाई। अपने कौन थे भाई, पाश्चन थे। ठीक है, पाश्चन। और इन्होंने जो निकाला हुआ था, जो किरणें निकलती हैं उनके बारे में बताया था कि जो किरणें पाश्चन की निकलती है वो निकलती कौन सी, IR निकलती, यानी कि अवरक्त किरणें। कौन सी, अवरक्त किरणें, जिसे IR कहते हो। क्या कहते हो भाई, IR कहते हो। बात है समझ में। IR कहने के बाद इंफ्रारेड बोलेंगे, इंफ्रारे बोलेंगे। ठीक है, इंफ्रारे बोलेंगे, रेड नहीं रे। ठीक है, तो बात करते भाई, ये क्या हुआ, ये आपका पाश्चन हुआ। हो सकता था, ये हो सकता था मैं पाश्चन की पहली लाइन बोलूंगा तो क्या कहोगे, N3 से N4 है। यही है, N3 से N4 है। मैं दूसरी लाइन की बात करूंगा पाश्चन के तो N3 से N5 है। मैं तीसरी लाइन की बात करूं पाश्चन के तो ये कहां से है, N3 से N6 है। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। इस तरीके से बात कर लेंगे भाई। अब मैं बात कर सकता हूं भाई, यही लाइन यदि मान के चलो N4 पे रही होगी। कहां पे रही होगी, वो पहला इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद था, N4 पे था। वो निकल के यहां से यहां जा सकता है, यहाँ से निकल के यहाँ भेज सकते हो उसे, यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है। तो इसके बारे में, जो ये कहाँ से निकल के चल रही है भाई, ये चल कहाँ से रही है, N4 से। कहाँ से चल रही है,
4 से निकल के चल रही है। तो इसके बारे में जो सबसे पहले बताया था जिन्होंने, उनके बारे में, उनका नाम है ब्रैकेट। क्या नाम है भाई? ब्रैकेट। ब्रैकेट नाम है। और इन्होंने जो बताया था, उन्होंने भी IR ही बताया था। क्या बताया था? IR के बारे में ही बताया था, यानी इंफ्रा रे बोला था, औरक्त किरण के बारे में ही। इनके जो विजिबल निकलते हैं ना, वो भी क्या निकलते हैं? IR ही निकलते हैं। ब्रैकेट के भी वही निकलते हैं। बातें समझ में? मैं पूछूं ब्रैकेट की पहली लाइन, ब्रैकेट की पहली लाइन कौन सी है भाई? ये पहली है, ये दूसरी है, तीसरी, चौथी। बातें समझ में? इस तरीके से बात करेंगे। नेक्स्ट की बात करूं, यदि इलेक्ट्रॉन मान के चलो वो N4 पे था, यहाँ पे N5 पे था, तो यहाँ से निकल के यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। बातें समझ में आई? बातें समझ में आई? ये कहाँ से निकलेगा भाई? N5 से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा? N5 से। जो इसके बारे में बताया था उनका नाम था फुंड। क्या नाम था भाई? फुंड नाम था। फुंड नाम था। और इन्होंने भी जो निकाला हुआ था किरण, वो भी किरण कौन सी थी? IR ही थी। कौन सी थी? IR ही थी। बातें समझ में आई? अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। एक और किरण है आपकी, यदि मान के चलो वो N6 पे रहा होगा, यहाँ पे मौजूद था, यहाँ से यहाँ चला जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल जा सकता है। तो इस किरण को, इसके बारे में जिसने बताया था सबसे पहले, वो थे हेम्फ्रे। क्या थे? हेम्फ्रे नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। और इन्होंने भी निकाला था जो, वो IR ही निकाला था। क्या निकाला था? IR के बारे में ही बताया था कि वो किरणें IR ही हैं। बातें समझ में? इस तरीके से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकालता है। अभी मैं बात करूंगा, यदि ये किरण है तो इन किरणों का वेवलेंथ भी होगा, यानी कि तरंग दैर्घ्य भी होंगी कि नहीं भाई? बात कर सकते हैं कि नहीं इसके तरंग दैर्घ्य की? जैसे ये पहली किरण है, ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण, तीसरी किरण, चौथी किरण, या लाइन कह दो या किरण कह दो, बात ही की है। ठीक है, ये पहली लाइन, दूसरी लाइन, या पहली किरण, दूसरी किरण। तो पहली किरण दूसरी किरण की बात करेगा तो इसमें स्पेक्ट्रम भी है कि नहीं इसके? यानी कि बात करेंगे तो कह सकते हैं कि इनका तरंग दैर्घ्य भी होगा, इनका तरंग दैर्घ्य भी होगा। तो अब बात करते हैं भाई इन किरणों के तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं। क्या बात करेंगे? तरंग दैर्घ्य। पहले लाइमन की तरंग दैर्घ्य बात करेंगे, फिर बामर की बात करेंगे, फिर बास्टन की बात करेंगे, फिर ब्रैकेट की बात करेंगे, फिर फुंड की बात करते हैं, फिर हेम्फ्रे की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? हेम्फ्रे के तरंग दैर्घ्यों की बात कर लेते हैं। बातें कर लेंगे कि नहीं? बिल्कुल कर लेंगे भाई। इसको लिखना और लिख लेना, और इसको क्या करना भाई? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, बातें समझ में आई? बातें समझ में आ गई आप लोग को? तो चलो मैं रफ कर देता हूँ इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अब मैं बात करता हूँ इनके, क्या करता हूँ मैं? इनके तरंग दैर्घ्य की बात करता हूँ। अब एक एक की तरंग दैर्घ्य की बात कर लेते हैं भाई। चल के एक एक का तरंग दैर्घ्य निकाल के देख लेते हैं भाई। चलो अब तरंग दैर्घ्य की बात करते हैं, इनके तरंग दैर्घ्य। तो लिख लेना भाई, लाइमन का तरंग दैर्घ्य। लाइमन तरंगों के तरंग दैर्घ्य। बातें समझ में आई? लाइमन तरंगों के तरंग दैर्घ्य। तो लाइमन कहाँ से शुरू होती थी? ध्यान रखना भाई, अभी लिखो, पीछे कॉपी में उठा के देख लेना। लाइमन कहाँ से शुरू होती थी? लाइमन कहाँ से शुरू होती है भाई? N1 से N2 तक, N1 से N2, N3, N4 तक जाती थी। कहाँ तक जाती थी? यानी वो शुरुआत N1 से होती है। तो लिखेंगे भाई लाइमन की किरणें क्या लिखोगे? लाइमन की के किरणें N1 से शुरू होकर N2 या फिर कह सकते हो N तक जाती थी। कहाँ तक जाती थी? N तक जाती है। अब N क्या है भाई? यहाँ पर N क्या है? हो सकता है भाई N यहाँ पर जो अपना है वो है क्या? N बराबर हो सकता है 2, 3,
4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वो n1 से शुरू हुआ है, यानी n1 की वैल्यू 1 हो गई, यानी पहले से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, n तक जाती है, यानी कि वो दूसरे पे भी जा सकती है, तीसरे पे भी जा सकती है, चौथे पे भी जा सकती है, पांचवे पे भी जा सकती है, वो आपने देखा हुआ था। ठीक है, तो बात करते हैं इसके तरंग दैर्घ्य की। यदि फॉर्मूला में लिखूँ तो 1/λ इक्वल होता है r इंटू क्या होता है, r इंटू जेड इंटू क्या होता है 1 अपान क्या होता है 1 अपान n1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान n का स्क्वायर। बातें समझ में आई। अब आप n1 जानते हो कितना है, n1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और n की वैल्यू अभी आपको पता नहीं 2 3 4 डॉट डॉट कुछ भी हो सकती है। तो लिख सकता हूँ मैं इसी को लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, r की जो वैल्यू होती है मैं लिख दूंगा अभी, r की जो वैल्यू होती है इंटू h, ये हो जाएगा 1 अपान n1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, बात समझ में आई, माइनस क्या हो जाएगा भाई 1 अपान n का स्क्वायर। मैं n इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि n बाद में आप जितना चाहोगे, दूसरा पूछेगा, दूसरे तीसरे पूछेगा, चौथे पूछेगा, पांचवें पूछेगा, वो कर लेंगे। अभी इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे, बाद में हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है, क्लियर हो जाएंगी। इस तरीके से इसका फार्मूला हो जाएगा। बातें समझ में आई। जहाँ पर लिख लेना RH की जो वैल्यू है, R की वैल्यू है वो 109677 होती है। कितना होती है, 109677 होती है R। इसे बोलते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं, रेडबर्ग स्थिरांक। समझ गए, क्या बोलते हैं, रेडबर्ग स्थिरांक बोलते हैं। उसका मान जो होता है 109677 होता है। इस तरीके से बात करते हैं। ये जेड क्या, परमाणु क्रमांक है। जेड क्या भाई, परमाणु क्रमांक है। जेड क्या अपना परमाणु क्रमांक। यदि हाइड्रोजन होगा तो 1 हो जाएगा, हीलियम प्लस होगा तो 2 हो जाएगा, लिथियम प्लस 2 होगा तो 3 हो जाएगा। वो बात कर लेंगे। इस तरीके से बात कर लेंगे किसके, लाइमन के तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे। यदि मैं बामर की बात करूं, किसकी मैं बात करूं, इसी में रफ करके मैं बना देता हूं। मैं बामर की बना दूं, लिख लेना इस चीज़ को लिख लेना, ये लाइमन की थी। यदि मैं बामर की पूछूँ तो क्या कहोगे भाई, मैं बामर की पूछूं तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे, बामर की किरणें कहाँ से शुरू होती थी भाई, बामर के किरणें कहाँ से, N2 से शुरू होती थी। कहाँ से शुरू होती थी भाई, वो N2 से शुरू होती थी। कहाँ से, N2 से शुरू होकर N तक जाती है, जहाँ N की वैल्यू वहाँ पर क्या होगी, अब N2 से शुरुआत हो गई है, N2 बराबर क्या होगा, N2 बराबर लिख सकते हो N2 बराबर 2, यानी कि दूसरे से शुरू होकर कहाँ तक जाती थी, N तक, यानी N की वैल्यू क्या होगी, इससे एक अधिक होगी, यानी तीसरे में जा सकती है, चौथे में जा सकती है, पांचवें में, छठे में, 7 डॉट डॉट जितना भी ले जाना चाहो उतने में ले जा सकते हो। कहाँ से शुरू हो गई, 2 से शुरू हो गए, कहीं पे भी ले जाओ उसको। बातें समझ में आई, बातें समझ में आई। अब फॉर्मूला यही होगा, सेम क्या होगा, यहाँ पर N2 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, N2 लिख देंगे। अब क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 2 हो गई। कितना हो गई, 2 हो गई। तो यहाँ पर N की वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, 3 4 डॉट डॉट हो जाएगी। बातें समझ में आई। इस तरीके से यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। वही सेम कहानी हो जाएगी। बातें समझ में आई। सारी चीज़ें फिर से बन के तैयार हो गई। फिर से इसको लिख लो, क्या करो, फिर से इसको लिख लो। फिर से बात करते हैं भाई, अब बामर का हो गया। अब इसके बाद हम पास्टन के ऊपर चलते हैं। क्या करते हैं, पास्टन के ऊपर चलते हैं। ये बातें समझ में आई, इसको लिख लो भाई, इसको आप लोग क्या करो, लिख लो, ठीक है। अब बात करते हैं भाई किसकी, पास्टन की बात करो। तो मैं अपने में बना दे रहा हूँ, आप लोग क्या करना, लिख लेना। क्या करना, सबको बना के लिख लेना भाई, कोशिश कर लेना। अब मैं पास्टन की ओर चलता हूँ। किसका चलता हूँ, पास्टन की ओर चलता हूँ। तो पास्टन की बात करते हैं भाई, तो पास्टन ने क्या बोला था भाई, पास्टन का आपने देखा था कहाँ से शुरू होती थी भाई, वो N3 से शुरू होती थी। कहाँ से, N3 से शुरू होकर कहाँ चलती थी, N3 पे शुरू होकर N तक जाती थी। कहाँ तक जाती थी, N तक जाती थी। तो N की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी भाई, ये 3 से शुरुआत हुई है तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डॉट डॉट हो जाएगा। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, N3 हो जाएगी। क्या होगी, N3। और N3 की वैल्यू कितनी है, 3 है। कितनी है, और N की वैल्यू क्या है, 4 5 डॉट डॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
9 हो जाएगा। इस तरीके से काम हो जाएगा। फिर से अपना एक नया फार्मूला फिर से बन के तैयार। एक किसके लिए फार्मूला बनेगा? पास्चन के लिए बनेगा। किसके लिए बनेगा? पास्चन के लिए बनेगा। बातें समझ में आई? इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे, इस तरीके से क्या करोगे? इस्तेमाल करोगे फार्मूले को। लिख लो, बाद में मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ पे ज़्यादा बताऊंगा किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। बातें समझ में आई? इस तरीके से करोगे कि इस्तेमाल, ठीक है। इसके बाद क्या बात करते हैं? इसके बाद बात करते हैं भाई ब्रैकेट की बात कर लेते हैं। किसके? ब्रैकेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्रैकेट की बात करेंगे तो क्या कहेगा? ब्रैकेट क्या कहता है भाई? ब्रैकेट क्या कहता है? ब्रैकेट कहता है किरण कहाँ से शुरू होती थी? ब्रैकेट की किरण कहाँ से शुरू होती थी भाई? N4 से शुरू होती थी। कहाँ से? N4 से शुरू होकर कहाँ तक जाती थी? N तक जाती थी। N4 से शुरुआत हो रहा था, ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? 5 6 डॉट डॉट आएगी। ये N4 से शुरुआत होगी। कहाँ से? N4 से शुरुआत होगी। बातें समझ में आई? और N4 की वैल्यू क्या हो जाती है भाई? N4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। N की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? 5 6 7 डॉट डॉट हो जाएगी। और यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? कितना होता है? 16 होता है। कितना होता है? 16 होता है। बातें समझ में क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम बात करेंगे किसकी? ये हो गया ब्रैकेट की, हो गया ब्रैकेट की होगा। अब इसके बाद बात करेंगे किसका? फुंड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मैं सबके लिए फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, लिख लो भाई, इसको लिख लेना, छोड़ना नहीं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फुंड की। फुंड की बात करूँ मैं, फुंड या फंड भी कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है। इसको फंड भी लिखते हैं, बात घबराना नहीं, उससे घबराना नहीं। बातें समझ में? ठीक है, बातें समझ में आई? ये कहाँ से शुरू होती थी भाई? कहाँ से शुरू होती थी? N5 से शुरू होती थी। कहाँ से? N5 से, यानी 5वां हो गया, N तक जाती थी, यानी कि ये 5वें से शुरू हो रही, तो कहाँ पे दूसरी कहाँ जाएगी? वो 6 पे जाएगी, या फिर 7 पे जाएगी, या फिर 8 पे जाएगी, डॉट डॉट कहीं पे जा सकती है, ठीक है। तो N5 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? N5 की वैल्यू 5 है। N5 की वैल्यू 5 है। और N की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? N की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, वो हो जाएगी 6 7 डॉट डॉट हो जाएगी, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। कितना होता है? 25, 25 होता है। कितना? 25 यानी 25 होता है। बात समझ में? ये फुंड के लिए हो गया। यदि मैं बात करूँ किसके लिए? यदि मैं बात करूँ किसके लिए? अब मैं बात करूँ हेम्फ्रे के लिए। हेम्फ्रे के लिए बात करूँ, हेम्फ्रे के लिए बात करूँ तो कर सकता हूँ भाई हेम्फ्रे के लिए। हेम्फ्रे के लिए बातें कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्या करेंगे? हेम्फ्रे के लिख लेंगे भाई, हेम्फ्रे। हेम्फ्रे की बात करेंगे, हेम्फ्रे की बात करेंगे तो हेम्फ्रे कहाँ से शुरू होता था? 6 से शुरू होता था। कहाँ से? छठे से शुरू होता था, छठा लिख देंगे। N तक जाता था, N की वैल्यू छठे से शुरू है तो 7 8 9 ऐसे आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा N6 हो जाएगा, N6 का स्क्वायर बटे -1/n का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा N6 हो जाएगा। यहाँ पर वही कहानी सेम जो पीछे करते आ रहे, ये N6 हो गया, ये N7 8 8 डॉट डॉट होगा। तो ये 8 6 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36 होता है। 36 होता है। 36 माइनस 1/n स्क्वायर। n की वैल्यू क्या होगी? 7 भी हो सकती है। पहली लाइन बोलेगा 7 होगा, दूसरी लाइन बोलेगा तो वो 8 होगा, ऐसे ऐसे बार बार होती जाएगी। बातें समझ में आई? बातें समझ? इस तरीके से हेम्फ्रे की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? हेम्फ्रे की बन के तैयार हो जाएगी। बातें समझ में आई? अब आपका स्पेक्ट्रम लाइन आपको करीब करीब हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो पूरी तरीके से खत्म है। क्या है? पूरी तरीके से खत्म है। मैं इस पे क्वेश्चन कराऊंगा अगले लेक्चर में, लेके क्वेश्चन भी आएंगे इसका, ठीक है। बातें करेंगे, क्वेश्चन की भी बात करेंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको छोड़ के जाते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान दीजिए। और कोई भी क्वेश्चन दिया जा रहा है तो आप क्या करना? क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कर देना भाई। कमेंट बॉक्स आप लोग कभी करते नहीं हो, कमेंट बॉक्स कर दोगे तो मुझे भी पता चलेगा ना आप लोग पढ़ रहे हो। नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मुझे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, बिल्कुल मज़ा नहीं लगता कि जैसे खाली खाली पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पढ़ रहे हो तो उसको जाहिर भी करो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। बातें समझ में? चलो, थैंक यू, धन्यवाद।